स्पेन के इलाके स्यूटा की ये तस्वीरें पूरे दुनिया में चर्चा के केंद्र में है। वजह है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 नहीं, बल्कि 48 घंटे के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग इस इलाके में घुसपैठ कर गए। ये घुसपैठ हुआ मोरक्को से और ये घुसपैठ स्पेन के अंदर हुआ, यानी कि यूरोप के अंदर। पूरी दुनिया में इन तस्वीरों को जिसने देखा वो सहम गया। वजह ये तस्वीरें थी जहां एक साथ हजारों हजार की संख्या में लोग समुद्र में तैरते हुए नजर आ रहे थे और बॉर्डर तोड़कर क्रॉस करते हुए नजर आ रहे थे। हाहाकार मचा, स्पेन पर एक्शन का दबाव बना, यूरोपीय यूनियन को जवाब देना पड़ा। उसके बाद अब ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। स्पेन की सेना, स्पेन की पुलिस घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और उन्हें वापस उनके देश भेजने पर तुल गई है। और इस वजह से लगातार वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। घुसपैठ करने वालों में तकरीबन 70 लोगों के मारे जाने की भी सूचना है, क्योंकि वो घुसपैठ करते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। स्पेन की तरफ से जानकारी यह है कि उसने उत्तरी अफ्रीका में स्पेन के इलाके में प्रवासियों की भारी भीड़ को सफलतापूर्वक वापस भेजा है। ये देखिए, हजारों हजार लोग किस तरह से लाइन लगाकर वापस दूसरी तरफ जा रहे हैं, यानी कि स्पेन के स्यूटा इलाके से उन्हें वापस एस तार्जल इलाके की तरफ भेजा जा रहा है और वहां से वो वापस मोरक्को की तरफ जाएंगे। ये तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। बताया जा रहा है कि जमीन और समुद्र के रास्ते बॉर्डर पार करने वाले 50,000 से ज्यादा लोग अब अपनी मर्जी से वापस जाने को राजी हो गए हैं। स्यूटा में स्पेन की सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि बॉर्डर के स्पेन वाले हिस्से में कई लोगों के मारे जाने की सूचना सामने आई है। मोरक्को वाले हिस्से में और भी मौतों की जानकारी है। उन्होंने बताया है कि लोग डूब गए और कुछ लोग बॉर्डर की बाढ़ को थामने वाले ब्रेक वाटर यानी कि समुद्र की लहरों को रोकने वाली दीवार पर चढ़ने की कोशिश में कुचले भी गए। स्पेन के गृह मंत्रालय ने बताया है कि 50,000 लोगों ने बॉर्डर पार किया था और अनुमान है कि 48,000 से अधिक लोगों को अब वापस भेजा जा चुका है। हालांकि स्यूटा की स्थानीय सरकार का मानना है कि यह आंकड़ा 50,000 नहीं बल्कि 60,000 से भी अधिक लोगों का है, जो जबरदस्ती बॉर्डर पर तोड़फोड़ करके इस पार आ गए थे। वहीं हालात इतने बिगड़े थे कि स्पेन के पीएम को भी स्यूटा का दौरा करना पड़ा और वहां अलग अलग प्रतिनिधियों से मुलाकात करनी पड़ी। उसके बाद लगातार स्पेन के अंदर एक्शन दिखाई देने लगा। वहीं अब इस पूरे मामले पर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वोन डेर लेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अच्छी खबर है, स्पेन और मोरक्को की कानून लागू करने वाली एजेंसियों के असरदार काम की वजह से गैर कानूनी तरीके से ज्यादातर लोग मोरक्को लौट गए हैं और एक भी व्यक्ति स्पेन की मुख्य भूमि या बाकी ईयू तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि इटली जैसे देश ने कहा था कि वो सेनेगल वीजा पर प्रतिबंध लगा देगा और इसी वजह से घुसपैठ की चिंताओं ने ईयू की परेशानी बढ़ा दी। ईयू अध्यक्षा का कहना है कि इससे पता चलता है कि हमारी यूरोपीय सीमाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक मजबूत सिस्टम है, लेकिन इसे और मजबूत करने की जरूरत है। उर्सुला वोन डेर लेन का कहना है कि हमें हर अहम एंट्री पॉइंट पर सतर्क रहना होगा, सभी अधिकारियों के बीच करीबी तालमेल बनाए रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूरोपीय क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अपने अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया भी जरूरी है। साफ तौर पर यह बताया गया है कि कोई भी गैर कानूनी रूप से अगर यूरोप में दाखिल होता है तो उसे वापस भेजा ही जाएगा और यही कमिटमेंट अब ईयू की तरफ से दिखाया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।